नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने आपको कुछ दिन पहले कुछ बातें बताई कि जाके मोदी और ट्रंप की जब मीटिंग होगी वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस में, तो उसमें क्या होगा। हमने आपको कुछ चीजें बताई थी और काफी हद तक वही हुआ। देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पहला प्लेटफॉर्म था जिसने आपको ये सारी चीजें बताई थी। यूट्यूब चैनल पहला था जो आपको ये चीजें बता पाया था कि अगर मोदी वहां जा रहे हैं तो किन मुद्दों पे बात होगी और उन मुद्दों पे क्या बात होगी और क्या बात नहीं होगी। ये बात आप लोगों को समझ में शायद हमारे पहले वीडियो देखने के बाद आ जाएगी कि हमने बात करी थी ट्रेड पे, उस पे बात हुई। हमने बात करी थी इमिग्रेशन पे, शायद कुछ हद तक उस पे भी बात हुई। हमने बात करी थी ट्रेड के अलावा डिफेंस पे, उस पे भी काफी गहरी बात हुई। देखिए, कोई भी हमने जो उठाए थे मुद्दे कि ये बातें हो सकती हैं काफी हद तक, और हम अकेले थे। हमको अभी भी आपको बताऊं, हम अकेले थे जिन्होंने ये मुद्दे उठाए थे कि ये मुद्दे वहां पर उठेंगे। हमने बताया था, ये हमारा प्लेटफॉर्म था, हमारी यूट्यूब चैनल थी जिसने सबसे पहले आपको ये बताया था। और मोदी और जब ट्रंप की मीटिंग हुई, ये मुद्दे उठे और ये मुद्दे बहुत जोर के उठे। आप देख लीजिए, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो आपका इलीगल इमिग्रेशन हो, चाहे वो टैरिफ्स हो, चाहे वो डिफेंस डील्स हो, ये सब मुद्दे उठे। बातें कितनी हुई कितनी नहीं हुई, ये एक बार हम वर्ल्ड मीडिया की रिपोर्ट्स में चल के भी देखते हैं, क्या इन बातों का कोई असर भी होगा। देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जब जब ट्रंप भारत आते थे या आए हैं, तब तब जो जितना कवरेज ट्रंप को इंडिया में मिलता है, क्या मोदी जी को उतना कवरेज फॉरेन मीडिया में मिलता है जब वो यूएस जाते हैं? मैं बोलूंगा उतना नहीं मिलता, उससे बहुत कम मिलता है। मिलता है, मैं ये मना नहीं करूंगा नहीं मिलता है, पर कम मिलता है। मतलब आपको शायद कुछ एजेंसीज कवरेज करते हुए दिख जाएंगी, जैसे रॉयटर्स है, ब्लूमबर्ग है, एएफपी है। ये तीन न्यूज एजेंसीज बोलिए, वायर एजेंसीज बोलिए, ये तीन तो आपको दिखेंगी दिखेंगी। इसके अलावा अल जजीरा है, इसके अलावा एबीसी है, इसके अलावा आपका बीबीसी है। इन लोगों ने भी कुछ कवरेज तो करी ही है। पर मुझे बड़ा अचंभित कर रहा है कि ज्यादातर का जो हेडलाइंस है वो टेक अवेज पे शुरू होता है। ज्यादातर का, करीब करीब ज्यादातर जो लोग हैं वो टेक अवेज पे ही बात कर रहे हैं और टेक अवेज के ऊपर ही सारी की सारी बात केंद्रित है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि वर्ल्ड मीडिया ने क्या बोला आखिर मोदी और ट्रंप की मीटिंग के बाद में। ये लोग शायद इन लोगों की बातें शायद आपको इंटरेस्ट भी करें, शायद आप जानने के इच्छुक भी हो कि दुनिया क्या बोलती है। देखिए, ढोल नगाड़े तो हिंदुस्तान में बजते हैं, बाहर ढोल नगाड़े जो हैं न्यूज मीडिया में जब मोदी जी जाते हैं इतने नहीं बचते जितने हिंदुस्तान में बचते हैं। ये बात तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूं। बढ़ता हूं आगे कि आखिर वो जो मीडिया है वो बोल क्या रहा है। फॉरेन मीडिया की बात करूंगा और उस फॉरेन मीडिया में जो मेन है, मैं उस पर बात करने की आपसे कोशिश करूंगा। और ये जो सारे मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं एक बार, फिर हिंदी में आता हूं और आपको बताता हूं कि आखिर किन मुद्दों पे उनको लगता है बातचीत हुई और बातचीत का असर क्या हुआ। देखिए, रॉयटर्स ने कहा है कि इन दोनों ने एक एम्बिशियस टारगेट अपने लिए, मतलब एक मैं बोलूंगा बड़ा टारगेट ट्रेड का सोच के रखा है कि बायलैटरल ट्रेड जो है इसको डबल करा जाए। कब तक? 2030 तक। और कहां लेके जाया जाए? $500 बिलियन। देखिए, $500 बिलियन पे लेके जाया जाए। जब हम $500 बिलियन की बात करते हैं तो आप मान के चलिए कि $500 बिलियन टच करना है तो ऑब्वियसली हम, इंडिया जो है वो ट्रेड सरप्लस है। मतलब हम सामान अमेरिका से कम मंगाते हैं और सामान अमेरिका को ज्यादा भेजते हैं। मतलब हमारा यहां से एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। तो क्या ये सिचुएशन, $500 बिलियन की अगर बात हुई है, तो क्या इस सिचुएशन में कुछ उल्टा हो जाएगा या बराबर का रेशियो रहेगा? ये देखने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा आगे। ये देखेंगे हम कि होता है क्या। ये रॉयटर्स का मैंने आपको पढ़ के बताया। वो आगे बोलते हैं, देयर डिस्कशन इंक्लूडेड सेक्टर्स सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई के ऊपर भी उनका आपस में डिस्कशन हुआ, उनका कंडक्टर्स पे भी हुआ, और उनका मिनरल्स, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, मतलब बड़े जो मिनरल्स होते हैं जो काम आते हैं डिफेंस में ज्यादातर, उन पे भी बातचीत हुई। और दोनों ने जो बात करी कि ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट बनाया जाए जो दोनों को बेनिफिशियल हो। पर क्या मोदी जी ट्रेड का इशू को कंप्लीटली डॉज हो गया इस मीटिंग के अंदर? टैरिफ का इशू कंप्लीटली डॉज हो गया, ये कहना है एक तरह से। बीबीसी का आप आर्टिकल पढ़ेंगे, उसमें आप क्वेश्चन मार्क पाएंगे, क्या डॉज हुआ?
लगता कुछ है, ये ऐसा ही है, क्योंकि पहले ही ट्रंप ने बोल दिया कि इंडिया उन कंट्रीज में आता है जो हाई टैरिफ्स लगाते हैं, और रेसिप्रोकल टैरिफ की उन्होंने बात भी कर दी। ये बात एक दिन पहले भी करी और शायद मोदी जी के साथ खड़े होकर भी करी। तो आप मान के चलिए कि जो सबसे सबसे अहम बात थी, अहम मुद्दा था, क्या उसको हम टच कर पाए या कोई सॉल्यूशन ले पाए। वैसे कहने के लिए इंडिया ने टैरिफ कम करा है कुछ हद तक, पर क्या ट्रंप से खुश हैं? मुझे कल की बात से लगता है ट्रंप अभी खुश नहीं है, और रेसिप्रोकल चाहते हैं, जितना आप लगाएंगे मैं भी उतना आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। तो ये देखने वाली बात होगी आगे क्या होता। आगे बढ़ता हूं, आगे आता हूं मैं आपके लिए। एसोसिएट प्रेस अमेरिका की प्रेस एजेंसी है, इसको वायर एजेंसी बोलते हैं। वो कहते हैं वही जो बात मैंने बोला, दे हाईलाइटेड ट्रम्प्स क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियाज इंपोर्ट ड्यूटीज। ट्रंप ने बुराई करी इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटीज पे। देखिए, टैरिफ क्या होता है? एक तरह का बॉर्डर टैक्स होता है, जिसको हम आसान भाषा में समझें तो बॉर्डर टैक्स की बुराई भी करी, और उन्होंने ये भी कहा ये बहुत अनफेयर है, मतलब ये ठीक बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने वापस से बोला, अपना स्टांस ही बेसिकली रीइटरेटेड, मतलब उन्होंने वापस बोला इस बात को कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। मैंने आपको अभी बोला, ये एसोसिएट प्रेस बोल रहा है कि ट्रंप ने फिर ये बात करी है कि जितना इंडिया टैरिफ लगाएगा उतना टैरिफ हम भी लगाएंगे, मतलब एक तरह से बॉर्डर टैक्स या टैक्स, सिंपल भाषा में आपको समझना हो तो। ये आपको मैंने दो की जानकारी दी। आगे और बढ़ता हूं, आपको कुछ और जानकारियां देता हूं। आपको मुझे लगता है ये पढ़ के काफी अच्छा लग रहा होगा और सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि ये बातें हम कर चुके थे पहले, आपको ध्यान हो तो। फाइनेंशियल टाइम्स, देखिए बहुत बड़ा अखबार, इसमें कोई शक नहीं, इंटरनेशनली वर्ल्ड ओवर बड़ा नोन अखबार, जिसको हर आदमी मैं मानता हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट लेते हैं, मेरा मानना है वो जरूर पढ़ते हैं। ऐसा अखबार जिसकी दुनिया में बहुत प्रतिष्ठा है। वो क्या बोलता है? उसने कहा है कि ये जो सारी बातचीत हुई, इस बातचीत का सार ये था कि वो स्ट्रेंथन, मतलब अपना रिलेशनशिप बढ़ाना, मजबूत करना चाह रहे थे मिलिट्री टाइज को, मतलब मिलिट्री टाइज को या मिलिट्री संबंधों को हिंदुस्तान के साथ में इस मीटिंग के द्वारा। और इसमें जो था, इसमें जो मेन चीज थी, F-35 फाइटर जेट्स जो हैं, वो 10 साल का जो डिफेंस कॉपरेशन प्लान है उसका एक पार्ट बनाया गया है, F-35 जेट फाइटर। वैसे देखें तो ये एक तरह से बैलेंस करना चाह रहे हैं चाइना और इंडिया को लेके। यूएस जो है इंडिया को F-35 देने का, स्टीलथ बॉम्बर्स भी बोलते हैं इनको, इसको देने का मतलब ये है कि इन दोनों को वो एक तरह से इंडिया को देके अपना चाइना के ऊपर भी नजर रखने के एक तरीका है उनका, या बोलूंगा इंडिया को स्ट्रांग करके चाइना, क्योंकि अपने आप को काफी इन्फ्लुएंस रखता है एशिया के अंदर, शायद कुछ देखना चाह रहे हो इसमें, उसके पीछे उनका कोई ना कोई जरूर दिमाग में कुछ आया होगा, इसलिए डिफेंस 10 साल की डिफेंस डील की बात करी है इन्होंने टोटल मिला के। और ये बेसिकली जो फाइनेंशियल टाइम्स से बोलता है, दिस मूव अलाइंस विथ वॉशिंगटन्स broader strategy of countering China's influence in Indo-Pacific region। ये इसलिए करा गया है, जो मैंने आपको बोला, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, शायद उसको काउंटर करने के लिए ये डिफेंस डील की बात हुई है, जिसमें F-35 फाइटर जेट्स की भी बात हुई है। वैसे हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत अच्छा है अगर ये डील F-35 हमारे पास आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ के आपको कुछ और चीजों का बताता हूं। रॉयटर्स जो एक बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसने क्या कहा? उसने कहा द इशू ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स फीचर्ड प्रोमिनेंटली, मतलब ये भी मुद्दा हमने आपको बोला था ये उठेगा, ये उठा। अवैध प्रवासी जो वहां रह रहे हैं उनका मुद्दा भी उठा, और उसमें रॉयटर्स का कहना है कि मोदी ने वहां अश्योर करा है, मतलब उनको एक वायदा दिया है ट्रंप को कि हम सारे जो अवैध प्रवासियों को वापस लेने को तैयार हैं, जो भी इलीगली यूएस में रह रहे हैं, जो अवैध हैं, उनको हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जॉइंट एफर्ट्स करें, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हैं इनको किसी तरह से खत्म करने की बात करी। तो देखिए, ये जो चीजें हैं, अगर आप इनको देखें पूरा का पूरा,
तो इलीगल इमिग्रेंट्स पे भी बात हुई है, प्रोमिनेंटली बात हुई है। देखिए, क्योंकि अभी आपको ध्यान होगा थोड़े दिन पहले ही हमारे कुछ लोगों को भेजा गया मिलिट्री प्लेन से, उसके अंदर हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी। क्या मोदी जी ने इसके ऊपर बात करी? अभी तो कोई खुलासा नहीं है, अभी तक हमारे ऊपर कोई खुलासा नहीं है। वर्ल्ड की साइट्स पढ़ रहा हूं, इसमें भी कहीं नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर, अवैध प्रवासियों के ऊपर बात हुई, प्रोमिनेंटली बात हुई, मतलब जोर शोर से बात हुई। ये मुद्दा भी था। और ब्लूमबर्ग जो है, और ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट करा है, उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान जो है, एक तरह से मैं बोलूंगा ये भी एक पार्ट है ट्रेड का, पर ट्रेड का पार्ट मानते हुए मैं बोलूंगा कि उन्होंने शायद ये सोचा कि हमें अगर बैलेंसिंग एक्ट करना है तो हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा हम ऑयल और गैस इंपोर्ट्स को जो है, ये ब्लूमबर्ग कहता है, वो यूएस से बढ़ाएंगे। ये बातचीत का एक पार्ट था। इससे क्या होगा, ट्रेड इंबैलेंस जो है अभी इंडिया के फेवर में है, उस पर अंतर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आप मान के चलिएगा, हो सकता है हम ट्रेड सरप्लस से ट्रेड डेफिसिट ना हो जाए कहीं। ये ब्लूमबर्ग नहीं बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो। पर ये ट्रेड इंबैलेंस कम करने की तरफ एक कदम है। और इसके ऊपर और इसके साथ साथ ये एक तरीका भी हो सकता है कि ट्रेड टैरिफ्स को रेसिप्रोकल इफेक्ट पे कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा हो हिंदुस्तान के द्वारा। यह भी हो सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि किन किन मुद्दों पे क्या क्या बात हो रही है। और बीबीसी ने क्या कहा? बीबीसी कहता है जो मीटिंग थी सिंबॉलिक थी, प्रतीकात्मक थी ज्यादा, और जो बहुत कम बीबीसी ने माना है इसमें प्रोग्रेस हुई ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेके, बहुत कम प्रोग्रेस हुई उनका मानना है। मतलब बात थी ट्रेड डिस्प्यूट्स को लेके आगे नहीं बढ़ी जितनी बढ़ने की उम्मीद थी। इसके आगे वो कहते हैं, उन्होंने ये एक्नॉलेज करा, इसमें जो है अपॉर्चुनिटी है टू रीइंफोर्स द कमिटमेंट टू स्ट्रेटेजिक टाइज एंड शेयर्ड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब अपनी टाइज को इंप्रूव करने की, और जियोपॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं, मतलब देश विदेश के जो इंटरेस्ट हैं, उनको स्ट्रेंथन करने की भी ये मीटिंग ने एक तरह से मौका दिया। अल जजीरा ने, तो मैंने आपको बताया, अल जजीरा ह्यूमन राइट्स की बात करता है, और वो कहता है कि दोनों जो थे वो साइड स्टेप कर गए, एक तरह से उन बातों को किनारे कर गए जो बातें बड़ी जरूरी थी, जिसमें एक प्रेस फ्रीडम भी था। उस पर दोनों ने कोई बातचीत नहीं करी। ये अल जजीरा कहना है। देखिए, मैंने आप लोगों को काफी फॉरेन मीडिया के बारे में अभी रिपोर्ट्स दी, पर आप देखिए ज्यादातर की हेडलाइन जो है, मैंने आपको बोला 5 टेकअवेज, 9 टेकअवेज, 4 टेकअवेज के ऊपर केंद्रित थी। पर ये जो बातें करी, ज्यादातर में अगर मैं बीबीसी को पढ़ता हूं, मुझे काफी कुछ ठीक लगता है कि सिंबॉलिक ज्यादा थी, प्रतीकात्मक ज्यादा थी, जबकि बहुत कम प्रोग्रेस हुई किसके ऊपर? ट्रेड के ऊपर, जिसमें ट्रेड डिस्प्यूट्स पे, ट्रेड पे नहीं, माफ कीजिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट्स, ट्रेड में जो उनकी आपस में अनबन है, उसको लेके ज्यादा मैं बोलूंगा प्रोग्रेस नहीं हुई। ये बीबीसी का कहना है, ये मेरा कहना भी है। देखते रहिए ऐसे ही कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज्वाइन करते रहिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म का। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मेरे से जुड़ने के लिए।